हेलो बेटा। ठीक है। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पॉलिनोमियल के 3 एक्सरसाइज बेटा हम लोगों ने देखे हैं। अभी हम लोग उसके आगे का बेटा टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज फैक्टर x+1। अभी देखो मैं जैसे बता रहा हूं, x+1 फैक्टर कब रहेगा? जब x का वैल्यू -1 पुट करने के बाद आंसर इसका 0 अगर आ गया तो समझ लो x+1 फैक्टर है। अगर x का वैल्यू -1 पुट करने के बाद आंसर 0 नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो वो फैक्टर नहीं है। टोटल डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, देखो 4 2, तो ये 2 2s are 4 आता है, तो 4 का 2 फैक्टर है, ये तो मुझे पता है, बात समझ में आ रहा है। पर अगर समझ लो 5 डिवाइडेड बाय मैंने 2 किया तो 2 2s are 4 आएगा, पर रिमाइंडर तो 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 2 फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो 2 5 का फैक्टर होगा क्या? नहीं। सेम बात है, जब मैं x का वैल्यू -1 पुट करूंगा और रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, रिमाइंडर मतलब दिस फंक्शन वैल्यू अगर मेरा 0 आ रहा है तो वो समझ लो कि वो फैक्टर है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। यही लॉजिक बेटा हर एक एग्जाम्पल में हम लोग अभी यूज करेंगे। थोड़ा अच्छे से आपने ध्यान दिया तो आपको ये सब समझ में आएगा। तो देखो, लेट फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं, इसको f of x मान लो। दिस इज x³ + x² + x+1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ 0 of x+1 इज -1। कैसे सर? या मैं बता रहा हूं x+1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1। तो मैं अभी लिखूंगा बेटा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। बात करो, जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करो। x की जगह -1 प्लस x की जगह -1 प्लस x की जगह -1 प्लस 1। आपको ये पता है बेटा -⁻³ मतलब ऑड नंबर, -⁻ऑड आंसर इज माइनस, तो ये होगा -1। -⁻⁻⁻ आंसर इज +1, प्लस इंटू माइनस माइनस बस +1, -1 प्लस इंटू प्लस प्लस बस -1 + 1 गेट कैंसल, -1 + 1 गेट कैंसल। देखो बेटा यहां पे f of -1 का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर आंसर 0 आ रहा है देन मैं ऐसे लिख सकता हूं x+1 is a factor of पॉलिनोमियल, और वो लिखना पड़ेगा आपको x³ + x² + x+1। बेटा यही लॉजिक है पूरे सब चारों सम्स में, बस आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा ध्यान दिया तो सब समझ में आएगा। ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं x⁴। कंसेप्ट याद रखो, लेट f of x x⁴ plus x⁴ plus x⁴ plus x+1 इक्वेशन नंबर 1। हमें चेक करना x+1 फैक्टर है या नहीं है, तो मैं लिखूंगा यहां पे बेटा 0 of x+1 is -1, दैट इज x+1 इज इक्वल टू 0। ये कैसे लाया ये मैं आपको बता रहा हूं, -1। बस अभी x का वैल्यू -1 आपने पुट करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करो। -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1⁴ प्लस -1 प्लस 1। -1⁴ क्या आता है बेटा? +1 आता है। -1�3 क्या आएगा? -1 आएगा।
-1/2 क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस 1, देखो -1 + 1 गेट कैंसल, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, बस +1, -1 + 1 गेट कैंसल, f of -1 does not equal to 0. So x plus 1 is not factor of x raised to 4 plus x raised to 3 plus x raised to 2 plus x plus 1. ये बेटा ऐसे आपको लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना होगा, बस ये ऐसे सॉल्व करना है। अभी थर्ड एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूँ लेट f of x x raised to 4 plus 3 x raised to 3 plus 3 x square plus x plus 1, equation number 1, 0 of x plus 1 is -1, that is put x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1 in equation number 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करो, f of -1 -1 raised to 4 3 -1 raised to 3 3 -1 raised to 2 plus -1 plus 1 -1 raised to 4 plus 1 plus 3 -1 -1 raised to even power, answer is 1, plus into minus minus bus 1 plus into minus minus and multiplication plus into plus plus and multiplication -1 plus 1 minus 3 plus 3 minus 1 is equal to 1 does not equal to 0. So x plus 1 is not factor of given polynomial. भारत माता की जय, माता माता की जय। होप सो बेटा आपको ये समझ में आया है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फास्ट, मतलब हम लोग आगे के एग्जाम्पल पे बेटा जा सकते हैं। ले लिया ये, ठीक है। अभी डिटेल में लिखना है और विदाउट सिंग लिखना है। ये सेकंड एग्जाम्पल का आंसर है, ये वाला, ठीक है। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल आंसर, दिस इज द थर्ड वन। ओके, अभी हम लोग बेटा फोर्थ एग्जाम्पल ले रहे। थोड़ा आपने ध्यान दिया तो ये सब समझ में आएगा। देखो फोर्थ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, लेट f of x is equal to x cube minus x square minus 2 plus root 2 into x plus root 2, इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है बेटा, हमें चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 of x plus 1 is -1, put x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1 in equation number 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करो, -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 plus root 2 -1 plus root 2 -1 का क्यूब -1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अभी अच्छे से देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 1 मैं आगे लिख रहा हूँ, 2 plus root 2 plus root 2, टेंशन लेना नहीं, माइनस इंटू प्लस माइनस, बस। अभी ये इनका गुणाकार हो जाएगा बेटा, तो ये होगा 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू रूट 2 क्या होता है, √2, और ये फिर से क्या होगा, √2। अभी ये देखो -1 हो गया -2 +2, ये हो गया 1 √2
और ये भी हो गया 1√2। तो अभी देखो -2 +2 गेट कैंसल। ओके, अभी होगा 1√2। 1√2 क्या होता है बेटा? 2√2 होता है। 1√2 का वैल्यू क्या आता है? 2√2 आता है। 2√2 0 है क्या बेटा? नहीं है। बस, तो आप लोग लिख सकते हैं सो x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल कौन सा है वो लिख लो, ये x³ - x²। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। होप सो आपको ये टॉपिक बेटा समझ में आया है। चलो लिख लो, फोटो निकाल लो इसका। ठीक है बेटा, ये ऐसे ही सम उन्होंने दिए हुए हैं। हम लोग बेटा आगे का सम यहाँ पे देख रहे हैं। उन्होंने ये ऐसे सम दिया हुआ है। अभी ये देखो, हम लोग ये एक सम देख लेते हैं, ये सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे का सम बेटा देखेंगे। देखो ये उन्होंने दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ फॉलोइंग केसेस। ये एक फंक्शन दिया, ये दूसरा फंक्शन दिया है, ये इसका फैक्टर है या नहीं कैसे समझेगा? जैसे मैंने आपसे बात किया, x का वैल्यू -1 पुट करना है, किसमें? इसमें पुट करेंगे। अगर -1 पुट करने के बाद ये सब आंसर 0 आ रहा है तो ये x+1 इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो वो फैक्टर नहीं होगा। बस इतना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वी हैव p ऑफ x is equal to 2x³ plus x² minus 2x minus 1, equation number 1. g of x is equal to x+1 is equal to 0, x is equal to -1. So put x is equal to -1 in equation number 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करो। p ऑफ -1, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर। बात करो, बात करने से बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बात करते रहना। देखो -⁻⁴ कोई भी ऑड पावर हो आंसर माइनस आता है, -⁻⁴ कोई भी इवन पावर हो तो आंसर इवन आता है। माइनस इंटू माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, +2 -1। अच्छे से देखो, +1 -1 गेट कैंसल, -2 +2 गेट कैंसल। आपका आंसर 0, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। सो x+1 इज factor of polynomial, that is g of x is factor of polynomial p of x। आपने ऐसे लिखना है। भारत माता की जय। चलो लिख लो, फोटो निकाल लो बेटा। डिटेल में आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है? ठीक है, मैं जाऊँ आगे? चलो हम लोग अभी ये आगे का सम देख रहे हैं। सेम बात है, हमें ये देखना है कि ये इसका पॉलिनोमियल है, फैक्टर है या नहीं है। तो आपने क्या करना है बेटा, फिर से वी हैव, जो भी है वो लिख लो। मैं अभी थर्ड एग्जाम्पल बेटा सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड आपने सॉल्व करना, नहीं आया तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी ये होगा वी हैव p of x, x³ minus 4x² plus x plus 6, equation number 1. g of x, x minus 3
इक्वेशन नंबर 2, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करो. 4, 3 का स्क्वायर, बात करो 3 का क्यूब, 27, 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 3 प्लस 6, 27, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, सेम साइन, गेट एडेड, आंसर गेट, सेम साइन. 27 माइनस 36 होता है 37 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 9, P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. आप लोग ऐसे लिख सकते हो. सो x minus 3 is a factor of polynomial, that is g of x is factor of p of x polynomial. भारत माता की जय. चलो बेटा लिख लो, जल्दी लिखना है. हम लोग अभी आगे का सम देख रहे हैं. ठीक है बेटा, हम लोग ये आगे का अभी सम देख रहे हैं. अच्छे से देखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर. ये दे दिया है कि ये फैक्टर है. बात समझ, हमें लास्ट टाइम चेक करना था कि वो फैक्टर है या नहीं. फैक्टर है या नहीं वो चेक करने के लिए हमने क्या किया था, 0 आ रहा है क्या. अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है. यहाँ पे दे दिया है कि x माइनस 1 फैक्टर है, मतलब इसका आंसर x का वैल्यू 1 डालने के बाद ये आंसर 0 आ जाता है. ये सब वैल्यू 0 आ जाता है. बस मुझे k का वैल्यू जानना है, मुझे k का वैल्यू जानना है. तो देखो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल देखो. वी हैव p ऑफ x, x square plus x plus k, equation number 1. It is given that x minus 1 is a factor. So मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x is equal to 1 in equation number 1, and then p of 1 must be 0. तो ये वो फैक्टर है. तो अब ये क्या होगा, देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अभी देखना बेटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. वाई, बिकॉज इट इज अ फैक्टर. तो होगा 1 प्लस 1 प्लस k, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k. तो 2 ये साइड आएगा बेटा तो होगा -2. तो k का वैल्यू क्या हो गया, -2. बात खत्म. समझते हैं नक्की. हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस बेटा इंपॉर्टेंट है. सेम बात है, यहाँ पे x माइनस 1 इज अ फैक्टर है. यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 1. सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. ये दिया हुआ है. अभी वी हैव, ये इक्वेशन नंबर 1, 2, ये कैसे भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो बेटा. p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, इक्वेशन नंबर 2. अभी बस x का वैल्यू 1 पुट करना है.
इन इक्वेशन नंबर 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो, 1 स्क्वायर k 1 प्लस रूट 2, बट p ऑफ 1 का वैल्यू क्या है बेटा 0 है, मतलब आंसर इज 0, 2 1 k प्लस रूट 2, 2 इंटू 1 2 प्लस k प्लस रूट 2, बस k को वैसे रहने दो, k को उधर ही रहने देना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा k उधर ही रहेगा, तो ये 2 इधर आएगा तो हो गया -2, प्लस रूट 2 इधर आएगा तो माइनस रूट 2, तो बस k का वैल्यू हो गया -2 माइनस रूट 2, बराबर है, हमें यही जानना था। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखो वी हैव, आप इक्वेशन नंबर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको समझने के लिए मैं ये अल्ट्रेशन थोड़ा सा कर रहा हूँ। x -1 इज अ फैक्टर, ऐसे उन्होंने हमें दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इट इज गिवन दैट x -1 is a factor, that is x is equal to 1, मतलब p of 1 is equal to 0। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो बिकॉज x -1 is a factor, ऐसे उन्होंने दिया हुआ इसलिए हमने ऐसे लिखा है। तो अभी क्या करना बेटा, बस जहाँ जहाँ x है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट x का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, p of 1 is equal to k 1 square root 2 1 plus 1, p of 1 answer is 0, k 1 root 2 plus 1 minus root 2 plus root 2 plus 1 इधर minus 1, k का वैल्यू root 2 minus 1। भारत माता की जय, माता माता की जय। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे आंसर आता है। एंड इसमें से ये लास्ट सम है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये आप भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, पर 1-2 मिनट में मैं वो भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। बेटा दिस इज द फोर्थ सम, p ऑफ x के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इक्वेशन नंबर 1। हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, वी हैव गिवन दैट, क्या गिवन दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है आपको, x -1 इज अ फैक्टर, दैट इज आप लोग लिख सकते हैं p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे उन्होंने दिया हुआ है। तो अभी क्या करना है आपको, x का वैल्यू 1 डालना है बेटा। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, पुट x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो, p ऑफ 1 k 1 स्क्वायर 3 1 प्लस k, p ऑफ 1 आंसर इज 0 -3 प्लस k 0 k -3 प्लस k, ये लाइक टर्म्स है तो इनका एडिशन होगा 1k होगा 2k -3 इधर 3 2k 3 अपॉन 2, आंसर इज k का वैल्यू 3/2। भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय। बस ऐसे बेटा सॉल्व करना है। अभी थोड़ा हमने बेटा आगे का सम देखा तो आपको समझ में आएगा। फैक्टराइजेशन बेटा हमें करना है, तो फैक्टराइजेशन क्या कंसेप्ट है ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक छोटा सा थंब रूल है बेटा। हाँ,
ये थंब रूल अगर आपको समझ में आ जाए तो ये फैक्टराइजेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, मैं एक थंब रूल लिख रहा हूं यहां पे। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन both upcoming factors get middle term sign। ठीक है बेटा, if third term contains positive sign both upcoming factors get middle term sign। बोलो, if third term contains positive sign both upcoming factors get middle term sign। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, देखो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे एग्जाम्पल आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर बेटा आपको इसका फैक्टर्स निकालने हैं तो ये क्या है एक्चुअली, देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। ये हर वक्त 1 ही होगा ऐसे कुछ नहीं है, ये 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, और वैसे एग्जांपल्स आपको है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने ये फर्स्ट और थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो क्या 1 इंटू 6 हो गया 6, 1 इंटू 6 हो गया 6। अभी बेटा 6 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, याद करो फैक्टर्स। देखो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1, 1 2 3 ऐसे बड़े बड़े हो। तो 3 इंटू 2 मतलब यही है, 6 इंटू 1 मतलब यही है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अभी अच्छे से देखना है कि इनका एडिशन ये मिडल टर्म आना चाहिए, एडिशन आपका मिडल टर्म आना चाहिए। तो मिडल टर्म क्या आना चाहिए, एडिशन 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म आना चाहिए। थर्ड टर्म मतलब 6 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए थर्ड टर्म, और ये आना चाहिए मिडल टर्म। बराबर है? तो अभी अच्छे से देखना है, मैं आपको थंब रूल बता। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अपकमिंग फैक्टर्स, ये इसके अपकमिंग फैक्टर्स है, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। मिडल टर्म साइन लगेगा उसको, मतलब ये लगेगा प्लस, ये भी लगेगा प्लस, ये लगेगा प्लस, ये भी लगेगा प्लस। अभी एडिशन के लिए 2 मिनट के लिए बेटा इन 2 को निकाल दो, एडिशन करना है ना हमें। तो ये देखो +1 + 6 कितना आता है, +7 आता है, एंड +2 + 3 कितना आता है बेटा, +5 आता है। मल्टीप्लीकेशन देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू प्लस, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। अभी यहाँ पे देखो मिडल टर्म 5 है, थर्ड टर्म 6 है, मिडल टर्म 5 है, मिडल टर्म 5 है, थर्ड टर्म 6 है। मतलब बेटा ये और ये तो 7 आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे x² + 7x + 6 रहता तो मेरे लिए ये फैक्टर्स थे, मतलब ये फैक्टर्स थे। तो बस आपने क्या करना है बेटा, आपका आंसर है 2 3, और ये ऐसे है, तो ये फैक्टर्स हो गए। तो आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट, 2 3 फैक्टर्स हो गए। इसका x² का कोएफिशिएंट कौन है बेटा, 1 है। 1 है तो 1 से डिवाइड करो, अगर 2 रहता तो मैं 2 से डिवाइड करता, 3 रहता तो 3 से डिवाइड करता, 4 रहता तो 4 से डिवाइड करता। वेरिएबल कौन सा है, x है। तो आपका फैक्टर्स हो गया बेटा 1x + 2, शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, 1x + 2, 1x + 2, और ये होगा 1x, यहाँ कुछ नहीं तो ये प्लस ही है, +3। अगर यहाँ माइनस रहता, -3 रहता तो 1x - 3 ऐसा रहता। तो आपके फैक्टर्स हो गए x + 2, x + 3। देखो x + 2, x + 3, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर आप बीच में थोड़ा सा एक नोटंकी कर सकते हो, देखो कैसे।
एक्स स्क्वायर। अभी आपको आंसर पता है, ये रीजन पार्ट में लिखना इधर नो इशू, टीचर को समझ में आना चाहिए कि आपने अच्छे से लिखा ही है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x को आप कैसे स्प्लिट करोगे बेटा, 2x प्लस 3x प्लस 6। अभी अच्छे से देखो, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है ना, दो बार लिखो, x इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस ये हो गया 3x, और 6 है ना, 6 के फैक्टर्स में 3 भी आएगा तो मैं 3 इंटू 2 लिखूंगा, 3 2 जा 6। सर 6 1 जा 6 क्यों नहीं लिखा बेटा, यहाँ 3 है ना इसलिए इधर 3 आना चाहिए, इसे लिखा है। तो अगर आपने देखा तो अब ये देखो, ये मिलके मैं एक टर्म बनाऊंगा और ये मिलके मैं दूसरा टर्म बनाता। अब ये दोनों में बेटा कौन कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैं ये x को बेटा यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, अंदर कौन रहेगा, x प्लस 2। यहाँ से कौन कॉमन आएगा, देखो डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, 3 कॉमन आएगा, तो मैंने लिखा प्लस 3, a3 बाहर आ, तो अंदर कौन रहेगा, x प्लस 2। अभी फिर से देखो, ये पूरा टर्म हो गया, इसमें से मैंने x प्लस 2 को कॉमन लिया, मैंने बोला a x प्लस 2 इधर आ, तो x प्लस 2 आ गया बाहर, इसे बोला मुझे बुलाया, इसे बोला मुझे बुलाया, दोनों बाहर आ गए, ये आ गया बाहर, तो अंदर कौन रहेगा, x प्लस 3, ये देखो x प्लस 3। बस ये ऐसे आंसर है। यहां पे मैं आपको रीजन दे रहा हूं, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, और यहां पे लिखा है नीचे टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम लास्ट 2 टर्म्स, बस। और फिर यहां पे लिखा है मैंने टेकिंग x प्लस 2 कॉमन, तो ये आ गया ऐसे। ये बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, डोंट वरी, हाँ ये अच्छे से कवर होता है, आपने बस अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सर ऐसे ही और थोड़ा दूसरा सम बताओ, बीच में माइनस है तो, हाँ ले सकते हैं हम लोग, आराम से ले सकते हैं। और एक सम मैं ऐसे बना रहा हूं मन से, एक्स स्क्वायर, अभी समझ लो प्लस 18 ले लिया मैंने, हाँ एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, 6 3 जार 18 लूंगा तो ये होगा माइनस 9x, देखो ये बना लिया एग्जाम्पल, देखो ना बेटा, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। अभी देखना अभी अच्छे से। अभी बेटा इसका कोएफिशिएंट कौन है, 1, तो 1 इंटू 18 इनका पहले गुणाकार करो, मैंने वही बताया आपको, 1 इंटू 18 का गुणाकार करो प्लस 18 का, आंसर होगा 18। अभी 18 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे बोलो, 1 इंटू 18, फिर 2 के टेबल में आता है क्या 18, हाँ आता है सर, 2 के टेबल में भी आता है तो लो, फिर आएगा 2 इंटू 9, 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, 3 इंटू 6, 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 5 के नहीं, 6 के हाँ, पर 6 मतलब 6 इंटू 3 आएगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है अभी, 3 इंटू 6 6, तो आगे वही 9 इंटू 2 18 इंटू 1 रिपीट होगा, तो ये लिखना नहीं है अभी। मैंने ये आपको बताया, एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन थर्ड टर्म आना चाहिए। अभी देखो बेटा अपना रूल क्या है, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन, बिंदास्त मिडल टर्म दे दो। मिडल टर्म क्या है बेटा, माइनस है, लास्ट टाइम प्लस था, देखो लास्ट टाइम मिडल टर्म प्लस था तो मैंने सबको प्लस प्लस दे दिया, अभी यहाँ पे माइनस है तो सबको माइनस माइनस दे दो, सबको बेटा माइनस माइनस दे देना है। अभी देखो एडिशन, -1 -18, आंसर इज -19, -2 -9, आंसर इज -11, -3 -6, आंसर इज -9। और इनका गुणाकार देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन।
मिडल टर्म -9, लास्ट टर्म +18, मिडल टर्म -9, मिडल टर्म -9, लास्ट टर्म +18, इसके फैक्टर्स -3 -6। समझते हैं नक्की? मैं आपको आंसर बता रहा हूं, -3 -6। इसका कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? 1। 1 है तो बेटा 1 से डिवाइड कर लो, और वेरिएबल कौन है? x। तो आपका आंसर होगा, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, आपका आंसर है 1x -3, 1x -3, 1x -6। समझते हैं नक्की? पक्का? भारत माता की जय। डायरेक्ट आंसर निकाल लिया बेटा, पर नहीं, नोटंकी करना पड़ेगा। कैसे? देखो, डरना नहीं। x² -3x -6x +18। अभी देखो, x² 2 बार x, 3 इंटू x, 6 इंटू x, 18, 6, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। अब भी अच्छे से देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, x को कॉमन लो, x ax इधर आ, अंदर कौन रहेगा? x -3। याद रखना है बेटा, यहां पे अगर x +2 है तो ब्लाइंडली यहां पे x +2 ही आना चाहिए, -2 आके चलेगा नहीं, नहीं तो आप गलत हो रहे हो। सेम बात है, यहां पे अगर बेटा x -3 है तो ब्लाइंडली यहां पे भी x -3 ही आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर आपको बेटा -6 को बाहर लेना पड़ेगा। देखो -6 इधर आ, तो अगर -6 इधर आ गया तो अंदर रहेगा x। सर ये तो प्लस था पर मैंने माइनस बाहर लिया है, तो प्लस बिकम माइनस, और ये 3। सर नहीं झेपलो बग बेटा, -6 इंटू एक्स कितना होता है? अभी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। -6x -3, तो ये होगा -6x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, 6 3 ज़ार 18 बगा -6x +18, -6x +18, बात तो वही है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता, देखो हाँ, अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता तो मेरा ये और ये आंसर बराबर नहीं रहता। ये तो -6 आ गया, पर ये -18 आता। सर इधर -18 नहीं +18 है, इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए x -3 करेक्ट है। समझते हैं ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना चाहिए बेटा, ठीक है? तो बस ये ऐसे आ गया। नहीं तो मैंने बोला ना x -3 लिखा है ना, डायरेक्ट इधर x -3 लिख लो, और नीचे देखो x -3 दूसरा क्या x -6 है, ये हो गया x, फिर यहाँ -6 ही आएगा। करो ऐसे। अच्छा है, अभी यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे x -3 दो टर्म सही है, दो टर्म में से x -3 को कॉमन ले लो, तो बोलो a x -3 इधर आ, तो x -3 गया बाहर, तो अंदर कौन रहेगा? x -6। दिस इज योर आंसर। मैंने लिखा है 1x -3, ये 1x ही है, ये भी 1x -6 है। बोलो भारत माता की जय। यहां पे बेटा अगर नीचे कोएफिशिएंट 2 रहता तो मैं 2 से डिवाइड करता, 3 रहता तो 3 से डिवाइड करता। बोलो इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। मराठी, जर तिसऱ्या पदाला धनचिन्ह असेल तर येणाऱ्या दोन्ही फॅक्टर्सला मधल्या पदाचं चिन्ह लागतं. इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉझिटिव्ह साइन, बोथ अपकमिंग फॅक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन. खत्म. कळलं का? ओके, ठीक है. तो इससे ही हम लोग और आगे का एक कंसेप्ट देख रहे हैं. ये कंसेप्ट है बेटा, इफ third term contains negative sign, greater factor get middle term sign and another get its opposite sign. मराठी,
जर तिसऱ्या पदाला मायनस साइन असेल तर येणाऱ्या दोन्ही फॅक्टर्स पैकी मोठ्या फॅक्टर्सला मधल्या पदाचे चिन्ह लागतं आणि दुसऱ्या फॅक्टर्सला त्याच्या विरुद्ध चिन्ह लागतं. सर म्हणजे कसं, फॉर एग्जाम्पल बघा एक्स स्क्वायर, आपको समझने के लिए -24 ले लिया, मेरे दिमाग में 6 4 24 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +2x. देखो एग्जाम्पल बनाने की टेक्निक है. अभी देखो अगेन ये सोपा है, कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो अभी देखो बेटा 1 इंटू 1 इंटू -24, आंसर इज -24. 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 5 इंटू नहीं 6 इंटू 4, बाद में ये रिपीट होगा. बोलो इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर, ग्रेटर मतलब जो बड़ा फैक्टर है, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन, मिडल कौन है बेटा प्लस है, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन, सब जगह देखो ये ग्रेटर है, एंड another get its opposite sign and another get its opposite sign. समझते हैं? तो यहाँ ऑपोजिट साइन हो गया. बस अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे आएगा एडिशन दैट इज मिडल टर्म, और तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन दैट इज थर्ड टर्म, दैट इज थर्ड टर्म. तो ये क्या होगा बेटा, एडिशन देखो -1 प्लस 24 प्लस 23 -2 प्लस 12, आंसर इज +10, -3 प्लस 8, आंसर इज +5, -4 प्लस 6, आंसर इज +2. माइनस इंटू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, मिडल टर्म +2, थर्ड टर्म -24. ये हो रहा है नहीं नहीं नहीं, तो ये तो नहीं है, तो आपका आंसर हो गया -4 एंड 6. मैंने आपको बताया बेटा कोएफिशिएंट कौन है 1 है, तो 1 से डिवाइड करो, 2 रहता तो 2 से डिवाइड करता. हम लोग लेने वाले ऐसे सम्स. तो अभी देखना बेटा, वेरिएबल है x, आपका आंसर 1x -4, आपका आंसर 1x -4, दूसरा आंसर 1x + 6. दिस इज द आंसर. भारत माता की जय. सर बघा बरं अच्छे से देखो, 1x², देखो देखो देखो, थोड़ा वेट करना बेटा.
देखो हमने ये सम लिया था, थर्ड टर्म कंटेंस नेगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स अपोजिट साइन। तो मैंने आपको बताया बेटा आपका आंसर होगा 1x प्लस 6 एंड 1x माइनस 4। ये आंसर आपका आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बराबर +2 और मल्टीप्लिकेशन होता है -24। यहाँ तक हमने देखा है। अभी अगर आपने देखा बेटा तो ये लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो आप ऐसे कर सकते हो 6x माइनस 4x माइनस 24, x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स 4 इंटू एक्स 6 4 जार 24 बराबर है। अभी ये देखो बेटा ये दोनों में से और ये दोनों में से, इसमें से मैंने x को कॉमन लिया, ax इधर आ, x आ गया बाहर, अंदर कौन रहेगा x प्लस 6, यहाँ पे x प्लस 6 लिखा है तो यहाँ पे भी x प्लस 6 ही आना चाहिए। मैं यहाँ से बेटा -4 को कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर -4 बाहर आ गया तो अंदर कौन रहेगा x, ये -4 तो इधर चला, -4 बाहर आ गया मतलब ये होगा +6 आ गया ये। तो आपका आंसर होगा x प्लस 6 x माइनस 4, मैंने यही लिखा है 1x प्लस 6 1x माइनस 4। बोलो भारत माता की जय। ठीक है सर सर सर, और बताओ ले। और मैं एक सम बेटा बता रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस समझ लो 12 ले लिया, बराबर है 12 बराबर है। तो ये मैंने ले लिया -11x, अभी तक क्या था ऊपर प्लस था। देखो मैंने 4 टाइप के सम लिए इसमें, देखो ये प्लस था इधर, अभी मैंने इधर ये माइनस ही है, यहाँ पे भी माइनस है पर यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये एग्जाम्पल हमने बनाया है। अभी अच्छे से देखना बेटा, अगेन क्या करना है, फटाक से बोलना है 1 इंटू -12, 1 इंटू -12 आंसर इज -12, 1 इंटू 12 2 इंटू 6 4 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 4, स्टेप बाय स्टेप ना, 3 इंटू 4 फिर 4 इंटू 3 6, ये डबल होगा इसलिए वो लिखा नहीं। इफ थर्ड टर्म बोला, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन, मिडल टर्म क्या है माइनस, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स ऑपोजिट साइन। फिर एडिशन +1 -12 आंसर इज -11, +2 -6 आंसर इज -4, +3 -4 आंसर इज -1, मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये करेक्ट है। -11 -12, -11 -12 फैक्टर्स आर 1 -12, किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है। व्हाट इज द वेरिएबल x, आंसर इज 1x प्लस 1, आंसर इज 1x प्लस 1, दूसरा आंसर इज 1x माइनस 12। देखो 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 कैसे आया है, 1x स्क्वायर माइनस ये डी प्लस 1x माइनस 12x माइनस 12x x 1x 12x माइनस 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 आंसर इज 12, इसमें से और इसमें से अच्छे से देखो, ए एक्स इधर आ, ओके काका, अंदर कौन है x प्लस 1, ए -12 इधर आ, अंदर कौन है x -12 तो बाहर, अंदर है +1, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 12, x माइनस 12। बोलो भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय।
दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय। आता बघा बेटा, ये चारों सम आगे के हम लोग देख रहे और वन बाय वन देखेंगे, डोंट वरी। सब आसान है, सब आसान है, बस आपने हिम्मत रखना है, आपने खेलना है। बोलो स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति। देखना बेटा, ओके ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कर रहे, देखो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। पहला ध्यान होना चाहिए, थर्ड टर्म को कौन सा साइन है, +1 है, +1 है, +1 है। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन, बस खत्म। देखो क्या करना है, 12 into 1, 12 into 1, आंसर इज 12, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3. Repeat, if third term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign, minus, 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 addition. देखो addition, -1, -12, -13, -2, -6, -8, -3, -4, -7। बोलो भारत माता की जय। मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये करेक्ट है। -3, -4 किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, बराबर है। बस अगर ये आपका डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन दे दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। what is the variable, x is the variable, answer 4x minus 1, 4x minus 1, 3x minus 1, 3x minus 1, ये आंसर आना चाहिए। जा रे आहारी, देखो 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 देखो, अभी क्या करना है, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर माइनस 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 ये -3x माइनस 4x प्लस 1। देखो -3x -4x, आंसर इज -7x, खत्म। अभी बेटा इसके फैक्टर्स आपको करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर्स क्या है, 3 4 जा 12, 3x 4x -3x -4x प्लस 1। आपको समझने के लिए मैं और डिटेल में लिख रहा हूं, देखो अच्छे से, 3x 4x 3x इंटू 1, 3x इंटू 1 कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं। एनीथिंग इंटू 1, आंसर इज एनीथिंग। 3x इंटू 1, आंसर इज 3x। 4x बराबर है प्लस 1 इंटू 1, ये इंटू है, इंटू बोले तो गुणाकार, 1 इंटू 1, आंसर इज 1। और डिटेल में समझने के लिए बेटा लिखा है ये। अभी ये देखना बेटा, ये मैंने कर लिया एक टर्म और ये मैंने कर लिया दूसरा टर्म, इसमें से किसे बुलाना है, देखो 3x को, बोलो सब लोग बोलो, ए 3x इधर आ, तो 3x गया बाहर, क्या काका, तो अंदर कौन रहेगा, 4x, 3x तो बाहर है, माइनस तो अंदर ही है, तो ये होगा 4x minus 1। मैंने आपसे बात किया इधर 4x minus 1, तो इधर भी 4x minus 1, पर नए नए डिटेल में चाहिए ले। अभी यहां से कौन कॉमन आएगा, ये 4x है ना, 4x इंटू 1 कर लो, 4x इंटू 1, आंसर इज 4x, बराबर है। अभी यहां से मैंने -1 कॉमन लिया, m -1 इधर आ, तो -1 गया बाहर, क्या काका, तो अंदर कौन रहेगा 4x,
ये तो -1 बाहर लिया है तो अंदर भी -1 होना चाहिए। क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, बराबर है। यहाँ पे 4x - 1, यहाँ पे 4x - 1। ये आंसर तो पता है ना बेटा, 4x - 1 3x - 1, खत्म। तो ये होगा आपका 3x - 1 4x - 1। बोलो भारत माता की जय। समजलंय का? काही अडचण आहे का? नहीं। तो ये बेटा ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, और देखेंगे ये रफ वर्क में, ये बेटा पूरा डिटेल में लिखना है। दिस इज द रफ वर्क, और ये डिटेल में लिखो, एक एक लाइन गैप रखो, मस्त लिखना, एकदम अच्छा दिखना चाहिए बेटा। अभी हम लोग दूसरा सम ले रहे हैं, 2x² + 7x + 3। क्या दिया है? 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। अच्छे से देखो 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 देखो, 2 × 3, 2 × 3, आंसर इज 6 if third term contains positive sign. Both upcoming factors get middle term sign. मराठी, जर तिसऱ्या पदाला धनचिन्ह असेल तर येणाऱ्या दोन्ही फॅक्टर्सला मधल्या पदाचं चिन्ह लागतं. 2 × 3 बस. If third term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign. Addition, 1 + 6, answer is 7. 2 + 3, answer is 5. Multiplication, plus into plus, plus and multiplication, 7 6, 7 6. This is correct. This is correct. 1 + 6 किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। What is the variable? X is the variable. What is the 2 3. What is the answer? 2x + 1 1x + 3। भारत माता की जय। अभी देखना बेटा, तो ये क्या होगा? ये होगा, अच्छे से देखो, 2x² + 1x + 6x + 3। 1x + 6x 7x आता है बेटा। देखो 2x x + 1x + 3, 1 × 6 है ना, 6 × x × 1 3 × 1। 3 × 1 क्या होता है? 31 नहीं होता येड़े, 3 होता है। तो ये क्या होगा? आशय। तो अभी क्या करना बेटा? किसे बुलाना है? किसे बुलाना है? x को। बोलो ए x, इधर आ। तो x गया बाहर, क्या काका? अंदर 2x + 1। यहां भी क्या होगा? 2x + 1। नहीं, डिटेल चाहिए, ले। अभी अच्छे से देखो, ये जो 6 है ना, ये 6 को बेटा स्प्लिट करेंगे हम लोग। कैसे स्प्लिट करेंगे? 3 × 2 × x। ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी क्या होगा? a3, इधर आ। काय काका? +3। अंदर कौन है? 2x + 1। देखो ना, x + 3 2x + 1। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा, यदि देश सारा संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करो, इतना मैथ्स आसान है। बस आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया, विदाउट सीइंग किया ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका पक्का बढ़ेगा बेटा। छात्र शक्ति = राष्ट्र शक्ति ऐसे ही नहीं बोलते, बस खेलते आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये रीजन पार्ट में लिखो, टीचर को समझने दो कि आप लोग एकदम सही तरीके से चल रहे हो। इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कंसेप्ट बात करते, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। सर और बताओ ले। 6x² + 5x - 6। अच्छे से देखो
देखो देखो देखो, 6 into -6, 6 into -6, आंसर इज -36. ओके ओके, अभी अच्छे से देखना बेटा, 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, देखो आ गया 9 4 15 5. ओके 5 नहीं, 6. ओके 6 into 6, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 6, आ गया. अभी रिपीट हो गया. बोलो, इफ थर्ड टर्म कंटेन्स निगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर, ये सब ग्रेटर है, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन, greater factor get middle term sign and another get its opposite sign. मला आंसर कळलेलं आहे, उत्तर है, पर आपको डिटेल में बताने के लिए प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाएगा. माइनस 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 माइनस. ओके, अभी हम लोग बेटा ये जो होगा, दिस इज द एडिशन. एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म के बराबर, और ये होगा मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए थर्ड टर्म के बराबर. तो अभी देखो एडिशन होगा -1 प्लस 36, आंसर इज 35, -2 प्लस 18, आंसर इज 16, -3 प्लस 12, आंसर इज 9, 9 10 11 12. ओके, -4 प्लस 9, आंसर इज 5, आंसर इज 0. माइनस इंटू प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू, ये करेक्ट है, बाकी नहीं है. अभी यहाँ पे फिट हो रहे. तो ये आपका आंसर है बेटा. तो आपका आंसर होगा -4 एंड 9. किससे डिवाइड करना है बेटा? 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Variable is x. What is the answer? Answer is 3x minus 2. देखो देखो, 3x minus 2 and 2x plus 3. बोलो बोलो, 2x plus 3. सर ये कैसे सॉल्व करना? देखो 6x स्क्वायर प्लस, हमारा क्या आंसर ये है ना, ये आंसर हमारा आ गया है. तो अब ये होगा प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6. अभी क्या करना बेटा? देखो ये 3x 2x 3 into 3x माइनस 2 into 2x माइनस 3 into 2. खत्म. अच्छे से देखो 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 देखो. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म. ए 3x इधर आ, बुला उसको. ए 3x इधर आओ. हाँ काय काका? ओके 2x प्लस 3. ओके, यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो यहाँ पे भी 2x प्लस 3. यहाँ से कौन कॉमन आएगा? -2. ए -2 इधर आ. काय काका? 2x प्लस 3. खत्म, बात खत्म. भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय. ठीक है बेटा. पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ है आगे है बढ़ते जाना. बेटा मुझे पता है कि सब लोगों को समझ रहा है, पर ऐसे बहुत से मेरे जैसे दोस्त लोग रहेंगे कि जिन्हें धीरे धीरे ही समझ में आएगा, इसलिए मैं ये एकदम डिटेल में ले रहा हूँ. ये कंसेप्ट आ गया फिर 10th में आपको प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा. तो ये होगा, अभी बोलो बोलो बोलो, 3
into -4. Answer is -12. -12. 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. Khatam. If third term contains negative sign, greater factor get middle term sign and another get its opposite sign. 3 into -4, sorry, 3 minus 4, answer is -1. 3 into -4, answer is -12. मुझे ये सही लग रहा है, तो ये होगा 3 minus 4. किससे डिवाइड करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा. वेरिएबल x, 3 3 गेट कैंसल. आंसर इज क्या है? आंसर इज 1x plus 3. आंसर इज 3x minus 4. अच्छे से देखो, 3x square plus 3x minus 4x minus 3x minus 4x. Answer is 1 and 3x x 3x 1 minus 4x minus 4 1. ऐसा a 3x इधर आ. ओ काय काका x plus 1. अरे अरे ओके. किधर गलत हो गए हम लोग? 3x x plus 1, फिर होगा -4, तो ये होगा -4. अगर बाहर आ गया तो अंदर रहेगा x plus 1. तो आपका आंसर होगा बेटा 3x minus 4 एंड x plus 1. हम लोग यहाँ पे गलत हो गया. आंसर इज 1x plus 1. आंसर इज 1x plus 1, 3x minus 4. भारत माता की जय. माता माता की जय. ठीक है, चलो लिख लो बेटा जल्दी. इसको राइटिंग प्रैक्टिस करना है खुद ने. ठीक है बेटा, हम लोग जाए नेक्स्ट. थैंक यू. अभी देखो बेटा, अभी तक देखो मैं ये बता रहा हूं. यहां बेटे देखो x का डिग्री कितना था? 2 था. x का डिग्री अगर 2 है तो फैक्टर्स उसके 2 आएंगे. x का डिग्री 1 है तो फैक्टर उसका 1 आएगा. पर अगर x का डिग्री बेटा 3 है तो फैक्टर्स उसके 3 आएंगे. x का डिग्री 4 है तो फैक्टर्स उसके 4 आएंगे. तो अभी ये मैं देख रहा हूं, हमें ये सॉल्व करना है. उन्होंने ये दिया है कि फैक्टराइज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. तो हम लोग क्या करेंगे इसको? लेट f ऑफ x नहीं तो p ऑफ x, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे. और ये ना पहले बेटा ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना पड़ेगा कि इसके कौन फैक्टर है. कौन फैक्टर है मतलब x माइनस 1 फैक्टर है या x प्लस 1 फैक्टर है या x प्लस 2 फैक्टर है या x माइनस 2 फैक्टर है. ये रियल लाइन ऐसे होता है ना. तो पहले x का वैल्यू 1 लेना, फिर 2 लेना, फिर -1 लेना, फिर -2, ऐसे
चेक करके हमें क्रॉस चेक करना है कि इसका आंसर 0 आ रहा है तो वो उसके फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं है। तो बस हम लोग 1 बाय 1 बेटा जिंदगी ये स्टार्ट करेंगे। बहुत सा आप लोग ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हो। मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी लेट्स चेक, देखो चेक फॉर x minus 1 is factor or not. That is x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. So put x is equal to 1 in equation number 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करो, 1 क्यूब 2 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2, आंसर इज प्लस 2। आंसर क्या होगा आपका, प्लस 2 होगा। तो ये होगा बेटा आपका 1 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 गेट कैंसल। तो आपका आंसर बेटा 1 है कि जो 0 नहीं आ रहा है। मतलब आपका x माइनस 1 ये फैक्टर होगा क्या बेटा, नहीं। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सो x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर। देखो ये ऐसे ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। अभी x माइनस 1 ये फैक्टर नहीं है। अभी बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अभी चेक फॉर x प्लस 1 इज फैक्टर और नॉट। दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 में है। तो ये क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 पुट करो, x की जगह माइनस 1 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। पहले बोर्ड मास रूल है बेटा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइनस 2 ये प्लस 1 प्लस 2, देखो प्लस 2 माइनस 2 गेट कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल, आंसर इज 0। f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अभी ये माइनस 1 है ना, इधर लेके आ, मतलब x प्लस 1। सो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा, ये फैक्टर है इसका। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है ना, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट सो ये फैक्टर है ना इसका, अगर समझ लो 4 का 2 फैक्टर है तो हम लोग क्या करते हैं 4/2, फिर आंसर आपका 2 आएगा, मतलब फुल आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 आता है। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। सो डिवाइड x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बाय x प्लस 1। x प्लस 1 से बेटा ये आपको डिवाइड करना होगा। तो अब ये कैसे डिवाइड करना है, अच्छे से देखो, मैं आपको बता रहा हूं ये डिवाइड कैसे करेंगे। देखना बेटा, ये होगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, हम लोग डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। अभी देखो मेरे पीछे बात करना है, मेरे पास है x प्लस 1। देखो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, मेरे अभी समझ लो मेरे पास है 2, मुझे 4 लाना था, मुझे लाना है 4। क्यों, मुझे 4 लाना है, मेरे पास है 2, मुझे लाना है 4। तो ये 2 को और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आंसर 4 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये जो है ना, ये ऐसे मेरे पास है 2, मुझे चाहिए 4,
तो 4 आने के लिए ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम बात है, मेरे पास है x प्लस 1, मुझे चाहिए x क्यूब, तो ये x क्यूब लाने के लिए ये x को मुझे और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। देखो ना, x स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x क्यूब। आपका मेन टारगेट 4 लाना है ना, आपका मेन टारगेट क्या है, 4 लाना है। तो बस है, आपका मेन टारगेट है x क्यूब लाना है। तो x क्यूब लाने के लिए मुझे x को बेटा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स रेस टू 3। अभी हम लोग देखो सर दर्द हो रहा है तो हम लोग गोली लेते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं एलोपैथी का गोली नहीं खाना, पर उससे हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है, पर उसके साथ हमारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे भी सर दर्द तो खत्म हो गया, पर साइड इफेक्ट भी आ गया। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, देखो ना, एक्स स्क्वायर इंटू 1, आंसर इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू 1, आंसर इज एक्स स्क्वायर। ये साइड इफेक्ट भी आना चाहिए। तो अभी देखो बेटा, मेरा मेन टारगेट था एक्स क्यूब को उड़ाना, एक्स क्यूब को एलिमिनेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे। आपको अभी ये भी पता है कि अगर दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है तो सेकंड ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है। देखो ये प्लस बिकम माइनस एंड प्लस बिकम माइनस। बोलो मेरे पीछे, दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो जब हम लोग ये दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये सब साइन चेंज होता है, प्लस बिकम माइनस एंड प्लस बिकम माइनस। सेम बात है, ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है। दूसरा ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो दूसरे ब्रैकेट के सब साइन चेंज होंगे। इसका साइन क्या था, प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, बस, माइनस इंटू प्लस माइनस, बस। तो अभी बेटा एक्स क्यूब का अभी साइन हो गया माइनस, एक्स स्क्वायर का साइन हो गया माइनस। अभी देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया 0। माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस 3x स्क्वायर। फिर ये बेटा ये नीचे आएगा, फिर ये होगा माइनस एक्स, फिर ये क्या होगा, माइनस एक्स। अभी देखना बेटा, सेम बात है, सेम नोटंकी है। आपको ये 4 है, 2 है, तो आपको 4 चाहिए। सेम बात है, मेरे पास है x प्लस 1, ये सब रीजन पार्ट है, ये रीजन में लिखो। बोलो मेरे पीछे, मेरे पास है x प्लस 1, मुझे चाहिए माइनस 3x स्क्वायर। तो ये x को मुझे और कितने से मल्टीप्लाई करना, देखो x स्क्वायर में से एक x तो ऑलरेडी है, तो मुझे चाहिए माइनस 3x। देखो माइनस 3x इंटू एक्स हो गया माइनस 3x स्क्वायर। समझते हैं ना कि देखो माइनस 3x इंटू एक्स हो गया माइनस 3x स्क्वायर, तो मुझे ना माइनस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर उसके साथ साइड इफेक्ट भी है। ये तो उड़ जाएगा पर साइड इफेक्ट लेके आएगा। तो ये बेटा हो गया माइनस 3x इंटू 1 हो गया माइनस 3x। तो सेम बात है, माइनस 3x इंटू 1 हो गया माइनस 3x। ओके, अगेन दोनों को एलिमिनेट करना है तो मुझे बेटा दोनों में माइनस करना पड़ेगा। मेरे पीछे बात करो, अगर दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है, तो ये माइनस बिकम प्लस, माइनस बिकम प्लस। तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, कितना होता है बेटा 0। माइनस एक्स प्लस 3x, देखो ना माइनस एक्स प्लस 3x, ऑपोजिट साइन गेट्स प्लस 2x, प्लस 2x। सर अभी ये लास्ट वाला बचा है, हाँ लेके आओ उसको भी नीचे, प्लस 2। ओके, सेम बात है, मेरे पास है x प्लस 1, मुझे चाहिए 2x, तो ये x को मुझे और कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, प्लस 2, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू 1 प्लस 2। सर अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो ये क्या होगा बेटा, दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है।
2x minus 2x, answer is 0, plus 2 minus 2, answer is 0, remainder is 0, रिमाइंडर 0 है तो ये रिमाइंडर 0 है मतलब x प्लस 1 उसका फैक्टर है, तो बचा हुआ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, समझते हैं। तो अभी इसके फैक्टर्स निकालने होंगे हमें। देखो ये अच्छे से देख लो, आप चाहिए तो इसका फोटो निकाल लो, मतलब आपको बेटा ये समझने में आसानी जाएगा। हाँ, फिर अभी तक ये जिंदगी शुरू है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो जैसे ये है 4 मतलब ये है ओरिजिनल दिया हुआ एग्जाम्पल, तो ये 4 मतलब ओरिजिनल एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर है 2 इंटू 2, इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2, सेम बात है 2 इंटू 2, तो इसके भी फैक्टर्स क्या हो गए दिस वन इंटू दिस वन, मतलब ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बस, तो हम लोग एग्जाम्पल फिर से लिखेंगे। सो गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या होगा बेटा, 0 होगा। बस, अरे ये तो टाइम पास है, अभी तो देखा, अभी तो हमने सॉल्व किया है बेटा। ये कैसे सॉल्व करना अभी देखो, सब जिंदगी आसान है बेटा। ये 1 है, 1 इंटू 2, इसके फैक्टर्स 2, 2 1 जा 2, इफ third term contains positive sign both upcoming factors get middle term sign, minus 2 minus 1, answer is minus 3, minus into minus plus and multiplication, answer is plus 2, answer is plus 2। बस, तो -2 -1 किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है, आपका आंसर x प्लस 1, 1x माइनस 2, 1x माइनस 2 एंड 1x माइनस 1, 1x माइनस 1 डायरेक्ट लिखो। क्यों बेटा, 3 मार्क्स के लिए बहुत हो गया, तो और इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपको लिखना ही है, तो आप यहाँ पे ये स्टेप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, और फिर उसके बाद डायरेक्ट ये लिख लो। तो बस इसके फैक्टर्स हो गए बेटा, दिस आर द फैक्टर्स, ठीक है, समझते हैं? डिफिकल्ट आहे का? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये और थोड़ा सा ये कर रहा हूं, आप फोटो निकाल के बाद में बेटा जूम करके देख सकते हो, लिख लो। ठीक है बेटा, मैं आगे का सम आपका बेटा ले रहा हूं। उन्होंने अभी दिया हुआ है, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा, मतलब समझ में आएगा बेटा आपको। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यहां 3 डिग्री है मतलब 3 फैक्टर्स है, 3 डिग्री है मतलब 3 फैक्टर्स है। ट्रायल एंड एरर से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। x का वैल्यू अगर समझ लो मैंने 1 डाला तो ये होगा 1, -3 -9 -5, तो ये होगा, ये तो 0 नहीं आ रहा है, फिर -1 डाल के देखो, -1 डाला तो ये होगा -1 -3 1 +9 -5, तो देखो बेटा ये होगा -4 +9 -5 मतलब 5 -5, ये हो गया 0। तो देखो ये ट्रायल एरर है, अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला और x का वैल्यू -1 डाला
तो मेरा ये आंसर आ रहा है। तो आप डायरेक्टली लो ना ऐसे, ये ऐसे बाजू में आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो और वो टीचर को बताओ कि आपने ये किया है। तो लेट चेक x plus 1 is फैक्टर और नॉट। इसका मतलब क्या है, x plus 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट आई, -1 पुट करो, 1 बिकम्स f ऑफ -1, -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर 9, -1 -5, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 +9 -5 -3 +9 -5, देखो -1 -3 -4 +9 -5, तो ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा +5 -5, आंसर इज 0, f of -1 is equal to 0. So x is equal to -1, that is x plus 1 is factor of given polynomial. ये फैक्टर है, ये तो कंफर्म हो गया। बस तो अभी क्या करना है, सेकंड स्टेप, डिवाइड x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 बाय x प्लस 1। याद रखो 4 2 खत्म, देखो देखो देखो, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 x प्लस 1, मेरे पास है x प्लस 1, बोला मेरे पास है x प्लस 1, मुझे चाहिए x क्यूब, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर इंटू x, आंसर इज x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1, आंसर इज x स्क्वायर, दोनों में माइनस है, दो टर्म के बीच में अगर माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है, x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, आंसर इज 0, सेम साइन गेट एडेड, आंसर गेट सेम साइन, ये नीचे -9x बराबर है। फिर से मेरे पास है x प्लस 1, मुझे चाहिए -4x स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -4x से मल्टीप्लाई करना होगा, -4x इंटू एक्स -4x स्क्वायर, साइड इफेक्ट आएगा -4x इंटू 1 -4x माइनस प्लस प्लस अपॉन, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 0 -9x प्लस 4x -5x अपॉन -5, मेरे पास है x प्लस 1, मुझे चाहिए -5x, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -5 से मल्टीप्लाई करना होगा, बोलो बोलो बोलो, -5 इंटू एक्स -5x, साइड इफेक्ट -5 इंटू 1 -5, दोनों में माइनस करना होगा तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है, माइनस बिकम प्लस एंड माइनस बिकम प्लस, आंसर इज 0, रिमाइंडर इज 0, मतलब रिमाइंडर इज 0 मतलब x प्लस 1 तो फैक्टर है। सो अभी बेटा क्या है, आप लोग यहां पे लिखोगे, सो x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 इज इक्वल टू x प्लस 1, ऊपर का x स्क्वायर -4x -5, देखो देखो देखो, इज इक्वल टू x प्लस 1 x स्क्वायर -4x -5
1 into -5 याद करो, बोला बोला बोला, 1 into -5, answer is -5. 1 into 4, if third, 1 into 5, if third term contains negative sign, greater factor get middle term sign and another get its opposite sign. +1 -5, answer is -4. Plus into minus, minus and multiplication बराबर है। डायरेक्ट लिखो, x प्लस 1 किससे डिवाइड करना होगा? 1 से डिवाइड करना होगा। व्हाट इज द वेरिएबल x? 1x plus 1 and 1x minus 5. This is the answer. भारत माता की जय। चलो फोटो निकालो बेटा। ओके अभी हम लोग बेटा आगे का सम इसका ले रहे हैं। आपने देखा तो बेटा समझ में आएगा। तीसरा मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसे हमें फैक्टराइज करना है। इसे हमें फैक्टराइज करना है। अभी देखो बेटा, ट्रायल एंड एरर से मुझे समझ में आता है कि हम लोग क्या करेंगे। लेट्स चेक। ये अगर f ऑफ x हो गया हमारा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स चेक x plus 1 is factor or not. That is, put x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1 in equation number 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करो। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 32 -1 प्लस 20 -1 प्लस 13 प्लस -32 plus 20, answer is plus 12 minus 12, answer is 0। f of -1 is equal to 0, that is x is equal to -1, that is x plus 1 is equal to 0, that is x plus 1 is factor of polynomial। ओके ओके अभी क्या करना है? डिवाइड x³ प्लस 13x² 32x प्लस 20 बाई x प्लस 1। अच्छे से देखो 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 देखो। आई बेटा x³ प्लस 13x² 32x प्लस 20 बाई x प्लस 1 इजारी। क्या करना है? मेरे पास है x प्लस 1, मुझे चाहिए x³। याद करो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? x² से मल्टीप्लाई करना होगा। x² इंटू एक्स, एक्स रेज टू 3, x² इंटू एक्स, x² into 1, 1x square, side effect, answer plus become minus and plus become minus. This is 0. This is 12x square plus 32x
मेरे पास है x+1, मुझे चाहिए 12x², किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 12x से मल्टीप्लाई करना होगा। 12x इंटू एक्स, 12x², 12x इंटू 1 प्लस 12x अपॉन सब्ट्रैक्शन करना होगा। अगर दो ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है तो सेकेंड ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है। 12x² माइनस 12x², 0, 32 माइनस 12x, 12, 22, 32, 20x प्लस 20। मेरे पास है x+1, मुझे चाहिए 20x, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। 20 इंटू एक्स, 20x, 20 इंटू 1 प्लस 20 अपॉन माइनस माइनस माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, 0, 0, so x³ plus 13x² 32x plus 20 is equal to x+1, x² plus 12x plus 20, 1 into 20, देखो देखो देखो, 20, 10 to the 20, if third term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign, plus 10 plus 2 plus 12, 10 into 2, 20, देखो देखो देखो, answer is x+1 into x plus 10 into x plus 2, डिटेल में चाहिए ले, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय। So factors are x+1, x+10, x+2। यही यही मन से बोलना बेटा, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ, अरे वाह। अरे मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। सर सर सर, और बताओ ले। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ये हमें फैक्टराइज करना है। अभी क्या करना है? लेट f of x is equal to 2y³ plus y² minus 2y minus 1, इक्वेशन नंबर 1। अभी क्रॉस चेक करो, y का वैल्यू 1 पुट करके देखो तो ये होगा 2 प्लस 1 3। ओके, y का वैल्यू 1, लेट्स चेक। y का वैल्यू 1 मतलब y माइनस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। पुट क्या करना है? y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। f of y, f of 1 2 1³ प्लस 1² माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 3, answer is 0, f of 1 is equal to 0, so y minus 1 is a factor of given polynomial. Okay, so divide 2y³ plus y² minus 2y minus 1 by y minus 1। अभी तो ये सोपा है, देखो देखो देखो, ये ऐसे 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 y माइनस 1। आई मास्टर, मेरे पास है y माइनस 1, मुझे चाहिए 2y³। y माइनस 1 को
कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2y² से मल्टीप्लाई करना होगा, 2y² इंटू वाई, 2y³ 2y² इंटू -1 मतलब -2y², दोनों में माइनस, सब साइन चेंज, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, दिस इज 0, 1y² प्लस 2y², 3y² -2y, मेरे पास है y -1, मुझे चाहिए 3y², कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3y से मल्टीप्लाई करना होगा, 3y इंटू वाई, 3y², 3y इंटू -1 -3y, दोनों में माइनस, सब साइन चेंज, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, दिस इज 0, opposite sign, gate, subtracted, answer, gate, greater number sign, मेरे पास है y -1, मुझे चाहिए y -1, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू वाई, 1y -1, दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, आंसर इज 0, आंसर इज 0, 0 0 0, अभी क्या करना है, सो 2y³ प्लस y² माइनस 2y -1, y -1, 2y² प्लस 3y प्लस 1, अभी बेटा कैलकुलेशन करना है, क्या करना होगा, देखो देखो देखो, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, आंसर इज 2, 2 1 ज़ा 2, third term contains positive sign, both upcoming factors get middle term sign, 2 plus 1 3, 2 1 ज़ा 2, बराबर है, देखो देखो देखो, कितने से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, what is the answer, y -1, 1y plus 1, 2y plus 1, बस y -1 नौटंकी, 2y² plus 2y plus 1y plus 1, after doing various calculations we get डायरेक्ट लिखना है, भारत माता की जय, माता माता की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय, लिख लो बेटा, मला नाही वाटत हे डिफिकल्ट आहे, पण हे ना बेटा एक सीटिंग मध्ये व्हायला पाहिजे, एक सीटिंग में आपने अच्छे से लिखा कि आप लोगों को समझ में बेटा आएगा, नहीं तो डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है।